तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे थे पहले वीडियो में। वो वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप दोनों वीडियो साथ में देखिए। तो इसके अंदर मैं आपको बता रही थी, अगर आप इस डिजिट का ये मतलब ये वैल्यू किसी डिजिट का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो उस डिजिट के वंस प्लेस पे भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। और जब इस डिजिट का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उस डिजिट के भी वंस प्लेस पर 6 ही होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 होता है। यहाँ पर भी 1 है वंस डिजिट पे, तो इसका भी यूनिट प्लेस 1 ही होगा। और यहाँ पर 5 है तो इसका भी यूनिट प्लेस 5 होगा। ठीक है, तो आपको इतना ही बताना था कि अगर आप इन डिजिट का स्क्वायर रूट निकालते हो, स्क्वायर रूट का मतलब होता है अगर आप किसी डिजिट का स्क्वायर करा तो क्या आया, 9 आया। लेकिन अगर आप 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट मेथड है। स्क्वायर का मतलब 9 और 9 का स्क्वायर रूट मतलब 3, तो यही इन डिजिट का मेथड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब बिना सॉल्व करे आपको ये बताना है कि कौन सा डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी डिजिट नहीं है। तो हमको पता है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके अंदर उनकी वंस प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर इनके अलावा कोई डिजिट होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले पार्ट में 1, 5, 3 यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 3, मतलब इस वैल्यू में तो 3 है ही नहीं, मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी प्लेस पर क्या 8, थर्ड क्वेश्चन में 8 है तो यूनिट प्लेस पे 8 है, तो यहाँ पर भी 8 नहीं है। मतलब जब 8 यूनिट प्लेस पे आएगा तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बस ये डिजिट याद रखो। अगर वंस प्लेस पे ये डिजिट होगी तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड से आपको 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो यहाँ पर 100 का मैं निकाल रही हूँ, 169 का आप निकालेंगे। तो ये कैसे निकालना मैं बता देती हूँ। हमें पता है जितनी भी ऑड डिजिट होती है और उनको अगर आप प्लस करते हो तो एक डिजिट आपको मिलती है। तो उसी तरह से बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स, मतलब 100 में से कंटिन्यूशन वाले ऑड नंबर्स को माइनस करते अगर आप जाओगे और जब जाके पूरा 100 माइनस होगी 0 आंसर आ जाएगा, तो जितनी वैल्यूज माइनस होगी वही आप इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो देख लेते हैं। बाय द सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम 100 इज, सबसे पहला ऑड नंबर क्या है 1, तो 100 में से 1 माइनस किया तो आए 99। अब 99 में से माइनस करना है। 99 में से सेकेंड ऑड नंबर 3 है तो वो माइनस किया 96। 96 में से थर्ड ऑड नंबर 5 है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस तरह से आपको माइनस करना है। इसमें इवन नंबर माइनस नहीं करना है, ठीक है। और आंसर से आंसर माइनस करते जाना है। 99 में से 3 माइनस किया 96 आया, 96 में से 5 माइनस किया 91 आया, 91 में से 7 माइनस किया 84 आया, 84 में से 9 माइनस किया 75 आया, 75 में से 11 माइनस किया 64 आया, 64 में से 13 माइनस किया 51 आया, 51 में से 15 माइनस किया 36 आया, 36 में से 17 माइनस किया 19 आया। और 17 के बाद लास्ट नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 19, तो 19 में से 19 माइनस किया तो 0 आया। मतलब सब सब्ट्रैक्ट करके 0 आ गया। कितनी टर्म में आपको माइनस करना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब दिस सब्ट्रैक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 स्टेप। 10 स्टेप में आपका सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ, आंसर 0 आया। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। इसी तरह से 169 का आपको फाइंड करना है। उसमें हर एक ऑड नंबर को एक के बाद एक आपको माइनस करना है जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। और जितने स्टेप के बाद 0 आएगा आपका उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, वही होगा जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको सबको आता ही होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, 3 से 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। मतलब 729 का रूट में कितनी वैल्यू आई, 1 2 3 4 5 6, कितनी 3 है 6 3। अब आपको पता है
2 पेयर में से 1 डिजिट बाहर आ जाती है, तो 1 पेयर बनाया 2 डिजिट का, उसमें से एक बाहर निकाला, ये एक आ गया, ये आ गया, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 729 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 729 किसका स्क्वायर है? 27 का। इसी तरह से 4096, इसका 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाले, कितने 2 आए? यहाँ पर 12 बार 2 आया है, तो इन सबको मैंने रूट के अंदर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जगह कम थी, आपको इसको नीचे लिखना है इस तरह से, तो मैंने इसको ऐसे एक के बाद एक लिख दिया। तो यहाँ पर 12 बार 2 लिखे, पेयर अगर हमने बनाए तो 6 पेयर बने 2 2 के, 6 पेयर बने मतलब 6 2 बाहर आएंगे। अब इनको सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 2 जा 64, मतलब 4096 किसका स्क्वायर है? 64 का स्क्वायर है, और 4096 का स्क्वायर रूट 64 होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको अगले क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 वाला देख लीजिए क्या करना है। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied as to we get perfect square and also find the square root of the square numbers obtained। मतलब ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें ऐसी कौन सी छोटी डिजिट आपको मल्टीप्लाई करनी है कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के भी बताना है कि वो किस डिजिट का स्क्वायर रूट है। तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, तो देख लेते कैसे करने हैं। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 252, मतलब फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, ठीक है, सेकंड पार्ट नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है 252, इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाला, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसके प्राइम फैक्टर लिखिए तो 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, 1 बार 7 आया। अब देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, मतलब 7 का कोई पेयर नहीं है, ये अकेला है। देयरफॉर 252 इज मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब 7 का कोई पेयर नहीं है, मतलब एक डिजिट जो मल्टीप्लाई करने के लिए है वो क्या है? 7 है। अगर एक और डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 भी है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1764। अब 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो बार बार प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 में से एक 2 निकाला, 2 3 में से एक 3 निकाला, और 2 7 हो गए तो एक 7 निकाल लिया। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, 22 जा 42, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 42 का। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट देखिए 2028, इस 2028 का हमने एलसीएम प्राइम फैक्टर निकाला, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। प्राइम फैक्टर में देखो 2 का पेयर है, 13 का पेयर है, बस किसका पेयर नहीं है? 3 का। तो प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, 3 का कोई पेयर नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 3 से। अब जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6084 आया, 6084 आया। तो हमने एक पेयर 2 में से निकाला, एक 13 में से निकाला और एक 3 से निकाला। 2 इंटू 3 इंटू 13, तो आंसर आया 78, मतलब 78 इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका जस्ट ऑपोजिट है, अभी आपने मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है जिससे आपको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है 5 का 6। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट करा है मैंने 2925 का इसका प्राइम फैक्टर निकाला है। 3 से किया, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से किया, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 13 1 जा 13। अब देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टर आपने लिखे तो यहाँ पर 13 का कोई पेयर नहीं, प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पेयर, 13 का पेयर नहीं है। तो फिर 2925 में किसका डिवाइड करेंगे? 13 का, टू में के परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 2925 को जैसे ही आप 13 से डिवाइड करते हैं तो आता है 225। अब 225 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ से 13 हटा दीजिए, क्या बचा? 2 3 और 2 5, इसमें से एक 3 और एक 5 निकल जाएगा, एक 3 और एक 5 निकला तो क्या आया? 15, मतलब 225 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 5 किया है 2800, इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो यहाँ पर 7 अकेला आया है, देयरफॉर प्राइम फैक्टर 7 है, नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है, मतलब 2800 में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 400। यहाँ पर 7 में छुपा लो तो क्या आ रहा है? 4 बार 2 आ रहे हैं, 2 बार 5 आ रहे हैं, मतलब 2 पेयर में से एक 2, 2 पेयर में से एक 2 और एक 5। तो 2 इंटू 5 क्या होगा? 5 4 जा 20, मतलब
400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7th में और क्वेश्चन नंबर 8th में यहाँ पर आपको 2401 का प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। और इसमें भी आपको स्क्वायर रूट निकालना, जैसे ही आप स्क्वायर रूट निकालोगे इसका पूरा आंसर आ जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर आपको करा चुकी हूँ, तो उस मेथड से आप प्राइम फैक्टर से दोनों मेथड को सॉल्व करोगे, 7th और 8th को। 9th वाला क्वेश्चन और 10th वाला क्वेश्चन सेम है, तो 9th वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। मतलब छोटे से छोटा एक स्क्वायर नंबर निकालिए जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो। तो देखो एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम ऑफ 4, 9, 10, तो 4, 9, 10 का एलसीएम 180 आ रहा है। 180 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 × 5 आया, मतलब 5 का एक पेयर कम है। हियर 5 हैज नो पेयर, 5 का कोई पेयर नहीं है, तो देयरफॉर 180 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो जैसे ही आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 900। क्या आया 900, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ये आंसर आ गया। मतलब 900 एक ऐसी डिजिट है जिसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज 6.4 हम अगले वीडियो में करेंगे। जब तक आप 6.3 तक कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।